निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह जी हैं। सर, देखा जा रहा है कि सरकार को एक झटका लगा है और बड़ा फैसला है, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, झटका सरकार को नहीं, सरकार ने झटका दिया है उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को। जब राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम को इसलिए लागू किया था कि समाज में जो निचले पायदान के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले, सरकार ने उसका मजाक उड़ाया है और पिछड़ों के आरक्षण को काटने का काम किया है। जिस तरह से निकाय चुनाव में सरकार ने आयोग गठन नहीं किया, सरकार ने उन चीज़ों को नहीं पूरा किया जो पिछड़ों को आरक्षण किया जाना चाहिए था, तो क्या समझें? अभी सामने ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी भाजपा की ऐसे किया था, तब हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था, उसकी वजह सरकार सामने थी। तो सरकार चुनाव टालना चाहती थी, सरकार पिछड़ों का आरक्षण काटना चाहती थी, तो सरकार की मंशा पूरी हो गई, पिछड़ों को उनका नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। अभी आपने बताया कि सरकार चुनाव टालना चाहती थी, आखिर क्या वजह है कि सरकार चुनाव टालना चाह रही थी? क्योंकि देखा जाए तो 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें सरकार को मत मिला। सरकार को 2022 में निश्चित रूप से बहुमत मिला था, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई, लोगों को लगा लोगों की जेब से पैसे लूट रहे हैं, लोगों को लगा रोजगार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खुशहाली नहीं रह गई है। उपचुनाव से लेकर पूरे देश के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में केवल गुजरात आया, पूरे देश में भाजपा हारी। तो मुझे लगता है इस कारण ही भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री, इनका ये कहा यह जा रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे। सवाल यही था ना, इनकी मंशा तो पूरी नहीं हुई। जो इनकी मंशा थी पिछड़ों को आरक्षण न देने की, उसमें सफलता मिली है, तो उसमें कोशिश करेंगे। देखिए, भाजपा का एक तरह से और भी इस पर स्पष्टता मोहर लगती है। कांग्रेस पार्टी बात करती है निजीकरण के संबंध में, तो सरकार निजीकरण तरफ भी क्यों जा रही है? सरकार निजीकरण तरफ इसलिए जा रही है कि जब प्राइवेट चीज़ें होती हैं तो वहाँ आरक्षण नहीं दिया जाता। आप देख लीजिए, वहाँ न दलितों का आरक्षण है, न पिछड़ों का आरक्षण है। तो सरकार तो ये सामंतवादी है, सरकार दलितों की, पिछड़ों की विरोधी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, सरकार चुनाव में जाए, अंततः सरकार का जो मंशा है, सरकार की जो नीति है, उसे उत्तर प्रदेश के लोग देख चुके हैं। अभी आपने कहा कि भाजपा जो है वो सभी के विरोधी है, दलितों के विरोधी है, पिछड़ों के विरोधी, लेकिन उनका जो टैगलाइन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं ना कहीं भाजपा ये बार बार कहती है कि हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, उनका नारा क्या है? सबका साथ मतलब हो गया कि जो उनके उद्योगपति हैं उनका साथ। सबका विकास का मतलब होता है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो सरकार को चलाते हैं, उनका विकास। उत्तर प्रदेश के या देश के विकास से क्या मतलब? हमारे देश या हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत सारे पैरामीटर पर गिरावटें आई हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति बढ़ी है, इनके उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है, इनके नेताओं के विकास हुए हैं। जहां इनके नेता साइकिल से आते थे, मर्सिडीज से आते हैं, बड़े बड़े घर और बंगले खड़े कर दिए हैं। तो इनके सबका साथ और सबका विकास का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी समर्थित उद्योगपतियों का साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास। एक आखिरी सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो प्रवेश कर रही है और समर्थन जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड का नया वेरिएंट जो है उसका भी खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर पत्र भी लिखा गया था। क्या कहेंगे सर, क्या भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा डर गई है, इसलिए कोविड लाया जा रहा है? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा समझ रहा है कोविड चाइना और चाइना से कनेक्शन वाली जहाज़ें रोकने से रुकेगा, राहुल गांधी की यात्रा से नहीं। भाजपा ये भी जानती है कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं, भले ही कोविड के जो भी नियम होंगे उसके पालन करते हुए यात्रा को पूरा करना पड़े। असल में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरी है, इस बात को प्रमाणित करता है। क्या पुराने समय चले जाइए, जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उसमें विघ्न बाधाएं पड़ती थीं। राहुल गांधी तपस्या से जिस तरह से निखर कर आए हैं, जिस तरह से पूरे देश के लोगों ने राहुल गांधी को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा टीम को जिस तरह से राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने का काम किया गया था, उसका उलट भाजपा को जवाब दे रही है। हज़ारों हज़ार की संख्या में हर मोड़ पर लोग राहुल गांधी को मिल रहे हैं, तो भाजपा का डर स्वाभाविक था। हमने पहले भी कहा कि ऋषि मुनि की तपस्या से उस समय के लोग डरते थे। डरने वाले लोग कौन थे? आज राहुल गांधी की तपस्या से लोग डर रहे हैं। आप समझते हैं डरने वाले जिस प्रथा के लोग तब थे, आज उसी प्रथा के लोग आज हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दीपक सिंह जी ये वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की मंशा साफ थी और जो फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं ये प्रमाणित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इरादों में कामयाब हो रही है। वीडियो सम्राट के साथ अभिषेक पांडे, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।